नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं। पूरे देश में इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे देश को एकजुट रखा जाए, जहां केंद्र सरकार की है, वहीं आम आदमी अलग अलग समस्याओं से, उन बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है जिनका समाधान करने के लिए सरकारें दरअसल सत्ता में आती है। ये समस्या ऐसे अलग-अलग रूप में दिन भर सामने आती हैं, कभी अस्पतालों में और कभी सड़कों पर। राजस्थान के एसएमएस हॉस्पिटल, राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल से एक खबर 2-3 दिन पहले आई और उस खबर के मुताबिक एक महिला को गलत ब्लड चढ़ाने से उसकी मौत हो गई और वो गर्भवती महिला थी। ये पहली घटना एसएमएस हॉस्पिटल में गलत सैंपल या गलत ब्लड चढ़ाने की सामने नहीं आई। इससे पहले भी पिछले 1 साल में ऐसी 4 घटनाएं समय समय पर सामने आई। वो तो सामने आई हैं, जो सामने नहीं आती हैं उसकी अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। गर्भवती महिला की मौत हो गई और परिवार ने आरोप लगाया है कि उनका जो ब्लड ग्रुप था वो मैच नहीं कर रहा था और इसलिए ब्लड चढ़ाते ही इस महिला की मौत हो गई है। परिवार की तरफ से जो ये बयान है, उसके बाद एसएमएस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का ये बयान आया कि महिला जब आई थी तो वेंटिलेटर पर आई थी हॉस्पिटल में और इसलिए, हालांकि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर कैसे आई ये भी एक बात है, लेकिन इस बारे में जांच राज्य सरकार करेगी। गरीब महिला है, कोई बहुत अच्छा संपन्न परिवार नहीं है, इसीलिए एसएमएस हॉस्पिटल में ऐसी परिस्थिति में पहुंचना पड़ा, इसलिए उसकी सुनवाई भी बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों पर राज्य की सरकार और चिकित्सा महकमा ध्यान दे, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बीजेपी ने इस विषय पर अपना प्रवक्ता देने से मना कर दिया। बीजेपी को लगता है कि ये विषय नहीं है जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए। राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, बाकायदा बीजेपी के मीडिया सेल की तरफ से ये कहा गया है कि इस विषय पर बात करने के लिए आज प्रवक्ता नहीं है। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, कैलाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश महामंत्री राज्य नर्सिंग एसोसिएशन एसएमएस हॉस्पिटल में आप बहुत करीब से सारी कार्यप्रणाली को देखते हैं, और डॉक्टर तरुण शर्मा है, आप आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपकी जानकारी में ये मामला है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, है। जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को, दरअसल क्या हुआ, राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में ऐसी चूक कैसे हुई, क्यों हुई, किसकी गलती थी? देखिए, आपको सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार है। ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं मैडम, इसमें इस घटना के ऊपर अपन आए कि चाइना नाम की एक 23 साल की महिला थी जिसको टोंक निवाई से यहाँ एसएमएस लेके आया था। 5 माह की प्रेगनेंसी थी उसकी और मल्टीपल डिजीज का एक उसके साथ एसोसिएशन था। तो उस पेशेंट को एसएमएस में भर्ती किया गया और पेशेंट वेंटिलेटर पे थी। बच्चे की गर्भ में स्थिति खराब होने के बाद फिर उसको थिएटर में लिया गया। अब बात आते हैं गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाए जाने की बात। देखो, ये बात अभी तो जांच के दायरे में है कि वहां क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अभी इस बात को सीधा सीधा ये कह देना कि उसके गलत ब्लड पूरा का पूरा चढ़ गया, ये एक प्राथमिक वो है। जो आप पिछली बार कह रही थी, सचिन जो शर्मा जिसके साथ इस तरह का वाकया हुआ था, वो मामला भी सब जुडिस है, वो भी अभी जांच के दायरे में है। देखिए, उन सब चीजों के ऊपर मैं बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये यहाँ आपसे इस बात को चर्चा करने के लिए उपलब्ध हुआ हूं कि भाई इस तरह की घटनाओं को किस तरह से रोका जाए। जो घटना हो चुकी है वास्तव में दुखद है और इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी ये कहा था कि इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हमें क्या किया जाना चाहिए, ये एक सार्थक इस बहस का विषय हो सकता है। बाकी आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो जो चलना है वो चलता रहेगा। तो मैं इस बात के लिए इतना कहना चाहूंगा कि जो कुछ सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम में कहीं कहीं कुछ लूप होल्स हैं।
उन सिस्टम के लूप होल्स को यदि हम कवर कर लें, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एक स्टैंडर्ड एसओपी बनी हुई है, उस स्टैंडर्ड एसओपी का फॉलो किया जाता है, तभी इतने सारे पेशेंट्स को हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ट्रांसफ्यूजन होते हैं। वही कुछ ही गिनती के 1, 2, 3 केस में ही इस तरह की कहीं कोई लापरवाही की वजह से मैं मान सकता हूं इस बात को कि कहीं ह्यूमन एरर की वजह से। कारण क्या है कि अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली ह्यूमन एरर है। तो किस लेवल पे ये समस्या का समाधान हो सकता है? पहले नंबर पे जब किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रिक्विजिशन फॉर्म दिया जाता है, तो उस पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करना होता है। तो सैंपल कलेक्ट करने के बाद उस पेशेंट के रिक्विजिशन फॉर्म के साथ सैंपल को दिया जाता है। संभावना इस बात की भी है कि उस दौरान 1 से अधिक मरीजों के सैंपल कलेक्ट किए गए होंगे, क्योंकि स्टाफ ओवरबर्डन रहता है। आप एसएमएस की स्थिति को आके देखेंगे तो कैसी स्थिति है, किसी से छुपी हुई नहीं है, स्टाफ ओवरबर्डन है। तो वहां उस वक्त एक संभावना हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें ऐसा हुआ है, एक संभावना हो सकती है कि ग्रुप जो लेबलिंग करते वक्त या सैंपल देते वक्त उसमें सैंपल में बदलाव हो गया हो। नंबर दूसरी बात, वो रिक्विजिशन फॉर्म और सैंपल जब सेंट्रल लैब में गया ब्लड बैंक में, तो वहां पे उसकी ग्रुपिंग होती है, और ग्रुपिंग होने के बाद फिर जो ग्रुप निकल के आता है उस ग्रुप के बैग को निकालकर उसकी क्रॉस मैचिंग होती है। तो इस ग्रुपिंग के लेवल पे या क्रॉस मैचिंग के लेवल पे कहीं कोई इस तरह की संभावना हो सकती है ह्यूमन एरर के कारण कि वो ऐसा नहीं हो पाया होगा। तीसरे नंबर पे जब वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को दिया जाता है, तब पेशेंट का जो ब्लड बैग होता है और उस पर जो स्टिकर आता है, उस पे देने वाले की ह्यूमन एरर के कारण कोई मिसमैच हो गया हो तो लगाते वक्त उसको ट्रेस किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें एसओपीज पहले से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बनी हुई है, सारे स्टेट भर में ये फॉलो की जाती हैं। अब इस प्रकरण में क्या हुआ है, ये प्रारंभिक जांच का विषय है। इसके बाद निकल के आएगा कि कहां पे किस तरह की कोई गलती हुई है, क्या ह्यूमन एरर हुई है, या किस तरह से इस चीज को हम रोक सकते थे। तो ये चीज सचिन वाले मामले में भी 3 डॉक्टर्स को एपीओ किया गया, एक नर्सिंग ऑफिसर को हटाया गया था। तो ये देखो, ये सारी चीजें तो जो दंडात्मक उपाय हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इन तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों, इसको रोका कैसे जा सकता है? निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं की चर्चा नहीं हो ये मुमकिन नहीं है। जब भी कभी ऐसी घटना होती है तो सरकार और सरकारी मशीनरी पूरी की पूरी बचना चाहती है या पर्दा डालना चाहती है। आप भी प्रशासन का हिस्सा हैं, इसलिए आप सीधी सीधी बात ये कर रहे हैं कि भाई गलती तो मानवीय भूल हो सकती है, जांच में पता चलेगा हुई है कि नहीं हुई है, ये सब जानते हैं। जांच हमारे यहाँ किस तरह से आगे बढ़ती है, जांच जब तक आगे बढ़ेंगी तब तक तो पूरा परिवार इस दुख में कितना और आगे डूब चुका होगा मालूम नहीं। जिस महिला की आप जिक्र कर रहे हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी उनको और इसीलिए वो एसएमएस हॉस्पिटल आई अपने गृह जिले से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परिवार बड़ी उम्मीदों से एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचता है, क्योंकि गरीब परिवार की दरअसल उतनी उस तरह से हमारे समाज में और हमारी सोच में कद्र है नहीं, इसलिए उसकी चर्चा भी उतनी नहीं होती। मैंने पहले कहा, इसलिए बीजेपी ने कहा इस विषय पे तो हमारे पास प्रवक्ता नहीं। मुझे इस बात से आपत्ति है। मुझे का मतलब मीडिया के एक बहुत जिम्मेदार न्यूज चैनल का हिस्सा होने की वजह से मुझे लगता है कि राज्य सरकार को और सत्तारूढ़ दल को इस पर जरूर सोचना चाहिए कि ऐसे विषयों पर प्रवक्ता नहीं भेजने की परंपरा ना शुरू करे, जो वो दरअसल कर चुके हैं। बहरहाल राजीव तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कैलाश जी की बात से ये समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, अच्छा ये लग रहा है कि बड़ी ईमानदारी से कैलाश जी बात कर रहे हैं। मानवीय भूल हो, चाहे सिस्टम की एसएमएस हॉस्पिटल की परेशानी हो, चाहे ओवर जो बर्डन है काम का स्टाफ पर वो हो, सबके लिए जिम्मेदार तो पूरी व्यवस्था है, पूरी सरकार है। चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर राज्य में पूर्ववर्ती सरकार की जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो और विपक्ष लगातार सरकार को चेताता रहा है।
उसके बाद अगर ऐसी घटनाएं आती हैं, सवाल उठते रहे कि चिकित्सा व्यवस्था में बहुत बुरा हाल है प्रदेश का, ऐसे में एसएमएस अस्पताल से ऐसी खबर आती है तो और ज्यादा परेशानी वाली है। देखिए, मैं पहली बात तो कैलाश जी ने जो अभी कहा कि वो जो एक फरवरी 2024 में हुआ था सचिन वाला केस, हादसे में घायल थे, उनको गलत ब्लड चढ़ा दिया गया और वो जांच अभी भी चल रही है। मतलब कब तक चलेगी? सबसे बड़ा खामी तो यही है कि हमारे यहाँ सारी खामियों को जांच की खामी में खो दिया जाता है। दूसरा, इन्होंने बताया ओवरबर्डन। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ओवरबर्डन क्यों है वो। आप देखिए, अभी जयपुरिया अस्पताल में 2-2 आईसीयू बंद करने पड़े क्योंकि वहां पे जो संविदा के अंदर कंपाउंडर या दूसरे नर्सिंग स्टाफ लगाया हुआ था उन सबको हटा दिया। कैलाश जी जानते होंगे इस बात को। वहां कई वार्ड में मर्ज कर दिए गए, आई के साथ में हार्ट का मर्ज कर दिया, उसके साथ में ईएनटी वाले में मर्ज कर दिया। तो इन्फेक्शन तो फैलेंगे ही, और फिर इन्फेक्शन फैलेंगे तो फिर वो दूसरी चीज़ें भी होंगी, लोगों के ऊपर गलत असर भी होंगे। तो ये सरकार के देखने की चीज़ है। और हमारी सरकार तो ऐसी है कि RUHS के जो ये राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी का अभी कन्वोकेशन हुआ, उसमें ही जाने की फुर्सत नहीं थी उनको। वहाँ मंत्री नहीं गए थे, राज्यपाल गए थे और वहाँ उन्होंने सारी डिग्रियां वितरित की थी और जो भी गोल्ड मेडल वगैरह दिए थे, लेकिन वहाँ भी हमारे चिकित्सा मंत्री मौजूद नहीं थे, पता नहीं कहाँ गए थे। इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आपके विभाग का कि एक हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे जो 3 साल, वो भी 3 साल 22, 23, 24 की आप वहाँ डिग्रियां 3 साल में, तो राज्यपाल ने वहाँ पे खुद इस पर आपत्ति जताई थी कि भाई 3-3 साल में आप क्यों डिग्रियां देते हैं, लोगों को कहाँ कैसे नौकरी मिलेगी फिर। तो इस सारा लकूना मेरे हिसाब से जो है वो है सरकार और विभाग की लापरवाही का। अगर आप प्रॉपर उसके अंदर स्टाफ रखेंगे, सारी चीजें होंगी, तो इस तरीके की गलतियां कैसे हो सकती हैं? क्योंकि वो ओवरबर्डन में तो यही होता है कि एक कंपाउंडर को अगर, एक नर्सिंग स्टाफ को अगर 20 मरीज संभाल लें उस पूरे वार्ड में, तो वो उसकी पूरी फाइल भी नहीं देख पाता है। वो उसको क्या दवाई देनी है, किस समय देनी है, क्या उसको ड्रिप चढ़ेगी, कौन सा उसको इंजेक्शन लगेगा, क्या होगा, उसको हड़बड़ी में वो एक दूसरे के दूसरा, अब इसका A+ चढ़ा दिया था B+, तो इन्फेक्शन तो होना ही था। भले ही आप उसको ये कह दें कि भाई अभी तो आधा ही चढ़ा था, हमने रोक दिया। अरे आप तो उसका 10 ml भी चढ़ाएंगे तो रिएक्शन होना होगा, तो वो 10 ml में भी हो जाएगा। तो इस तरीके से और फिर उनको जांच में फंसा करा के निपटा दिया जाता है पूरी उसको। अब आप मुझे बताइए, वो फरवरी वाले मामले में क्या हुआ? 3 डॉक्टरों को APO किया था, वो वापस कहीं जॉब कर रहे होंगे, उसी में ही उनकी अपॉइंटमेंट हो गई होगी, या जो उस समय सस्पेंड हुए थे वो वापस रिस्टेट हो गए होंगे, या उसके बाद जो दिसंबर में केस हुआ था जेके लॉन में एक बच्चे का, दिसंबर 24 में, उसमें क्या हुआ? उसमें भी अभी जांच ही चल रही होगी। तो हमारे यहाँ जो जांच का सिस्टम है ना, ये कितने बड़े से बड़े अपराध को छिपाने के लिए, उसको राइट ऑफ करने के लिए, वो एक बहुत अच्छा साधन है ये जांच वाला। जी अब देखिए, अभी जी, आज शायद तो मेरे जांच ख्याल में चलती रहेगी, जांच एक तरफ है आज वो और MLA की विभाग की लापरवाही, मीणा जी सरकार की, की कमलनाथ लापरवाही। मीणा जी की होनी थी, तो कितने दिन से वो जांच में ही चल रहा था मामला, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबके आदेश आ गए, उसके बाद भी दबाए बैठे थे उसको। तो ये सारी चीजें हैं, सरकार को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने अस्पताल खोला है तो उसको खोलने से पहले आपके पास में स्टाफ पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि अगर वहाँ इंस्पेक्शन चल रहा है तो 10 आदमी यहाँ के भेज दिए, फिर दूसरे अस्पताल में चल रहा है तो 20 आदमी वहाँ से भेज दिए। आप नफरी पूरी करने के लिए इधर से उधर करने की बजाय, टालमटोल करने की बजाय, आपको चाहिए कि आप प्रॉपर स्टाफ रखें, ट्रेंड स्टाफ रखें,
अब वो ठेके पे कर्मचारी रखे हुए हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी। जी जी, ये तमाम बातें जो राजीव तिवारी जी आप कर रहे हैं और जो कैलाश जी ने की है, सरकार को जानकारी नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा विभाग क्या कर रहा है? चिकित्सा मंत्री जी का ज्यादा ध्यान अपने बेटे को आरसी में फिक्स करने में है, श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिएगा, वो तो अपने बेटे की राजनीति को सुरक्षित करने में कोई भी करे, लेकिन एसएमएस अस्पताल राजस्थान का सर्व बड़ा अस्पताल है, वहाँ ऐसी लापरवाही होना किसकी होती है? आप बार बार जो बात करें कि देखिए वो तो वेंटिलेटर पे थी, पहले से इलाज चल रहा था, सब कुछ था। ब्लड का जो ब्लड बैंक से लाता है, कौन लाता है? देखिए जो सिस्टम है वो सिस्टम से नहीं आता, वो तो परिवार के सदस्यों को जिम्मेदारी सौंप देते हैं, उसके बाद तो परिवार ही जाने, वो जैसे होता है वो हो ही रहा है। देखिए जो लेके आ रहा है, मतलब नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी होती है कि वो वहां से लाए और सही तरीके से वही ला सकता है कि भाई कौन सा ग्रुप है, सारी चीजें। तो ये सब चीजें जिस तरह से हुई है, लापरवाही होती है। डॉक्टर दीपक महेश्वरी कह रहे थे जांच कर रहे हैं, वो तो क्रिटिकल पोजीशन में थी, लेकिन ये घटना हुई ना, गलत तो आपके यहाँ चढ़ा, छोटे अस्पताल में चढ़ता तो अलग बात है, ये तो बड़ा अस्पताल है, यहाँ तो सारी चीजें मौजूद होने के बाद अगर ये लापरवाही हो रही है तो निश्चित रूप से अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं भर्ती, वो गए भी थे बहुत सारी सुधारने, शुरू शुरू में तो बहुत हल्ला हुआ था, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अब देखिएगा कि वो अब गजेंद्र सिंह शेखावत तो 8 पीएम वाले हैं, अब 8 पीएम के बाद वो ज़्यादा फुर्सत में रहते नहीं, जैसे रहते हैं, और राज ठाकर और ठकराने वाले मामला है तो उनको उनको ज़्यादा परवाह नहीं होती है, जिस तरह से चल रहा है चलने दो विभाग। अब देखिए पहले शुभ्रा सिंह थी, अब आपके सामने गायत्री राठौड़ है, अंतर क्या आया? आप देखिएगा कहाँ, मैं तो देख रहा हूँ कि जो सरप्राइज चेकिंग करने की बात बार बार आ रही थी कि ये करेगा चेक, वो करेगा चेक, कोई चेक होता है क्या? नहीं होता। मतलब शुरुआत में तो हर शोरगुल तो खूब होता है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधरने के नाम पर नहीं सुधर रही है, बहुत स्थितियां खराब होती। टोंक निवाई की रहने वाली थी, क्योंकि वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था तो वो यहाँ ही थी। 19 तारीख को डिलीवरी भी हो गई थी, उसकी डिलीवरी भी कराई गई थी 5 महीने में। उसके बाद जो स्थितियां बन रही थी, परिवार तो सोच रहा था कि यहाँ ठीक होके लेके जाएंगे, लेकिन अब किस लापरवाही से, देखिए मूल लापरवाही है कि आपने गलत ब्लड चढ़ा दिया, इसलिए से उसकी डेथ हो गई। डेथ नेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से आपने कर दिया। अब आप देखिएगा जांच करेंगे, एक को पीओ कर देंगे, किसी को सस्पेंड कर देंगे, उसको होता क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टरों ने अपनी मनमानी चलानी है, वहां तो अपने तौर तरीके चलाने। तो निश्चित रूप से जिस जिम्मेदार है व्यक्ति, उसको जिम्मेदारी निभाने की जरूरत होनी चाहिए, उनको फुर्सत ही नहीं होती है। अब मुख्यमंत्री जी उनकी पत्नी के यहाँ इलाज कराने जाते हैं महेश्वरी जी के, तो वो कैसे वो कहेंगे उन्हीं की बात मानी जाएगी? तो लापरवाही निश्चित तौर पर हुई है, और उस लापरवाही का तत्काल कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। अब ब्लड को जो सिस्टम बनाया हुआ, उस सिस्टम को निभाए रखने के लिए स्टाफ चाहिए, स्टाफ है नहीं, संविदा के आधार पर आजकल अस्पताल चल रहा है, मूल चीजें तो है ही नहीं। और डॉक्टर अपने टाइम की बजाय वो सेवाएं देते हैं विभिन्न जगहों पर, वो सब चीजें चलती है, कोई रोक नहीं पा रहा। बहुत सारी चीजें हो गई, हम बहुत सारे वादे कर लिए, बहुत सारी चीजें कह गए हम उसको ऐसे रोक लेंगे वैसे रोक लेंगे, लेकिन रोक पाने में मेरे को लगता है कि कोई सिस्टम डेवलप हो ही नहीं पाया। और एसएमएस में जिस प्रकार की स्थितियां हैं, उसमें तो बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता कि सिस्टम सही तरीके से हो पाएगा। और कौन, आप देखिएगा केवल जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो इलाज करते हैं आजकल, बाकी के तो सीनियर डॉक्टर तो कभी कभी आकर के घूम के चले जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा बड़ी होती नहीं है। तो इसलिए निश्चित तौर पर एसओपी बनाने के बाद एसओपी की निर्वहन कौन करता है? अभी मैं कैलाश जी कह रहे थे कि हमने एसओपी बना तो रखी है, उसकी अनुपालना नहीं होती ना। अगर अनुपालना होती तो ये जो आप लापरवाही हो रही है वो होती ही नहीं। जिस तरह से कौन सा ग्रुप था, बी था, और आपने चढ़ा ए दिया, और देखिए वो उस महिला को चढ़ाया जो कि पहले से आपके यहाँ वो इलाज चल रहा है, उसको तो प्रिक्योर करने की बहुत जरूरत है, नहीं थी। वो मरीज पहले से ही भर्ती थी और क्रिटिकल पोजीशन में आई हुई थी कि बोल ही नहीं सकती कुछ भी। तो ऐसी स्थिति में भी ये तो खुद यहाँ पर कैलाश जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि मल्टी डिजीज जिससे परेशान थी वो महिला, और इसीलिए एसएमएस आना पड़ा था। लेकिन हालात जो हैं वो निश्चित रूप से
ऐसे नहीं हैं जो राजस्थान और एसएमएस हॉस्पिटल की शान की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है तमाम जो भी कमियां हैं, जो भी सीमाएं हैं, उनके बीच में हम कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। एसएमएस हॉस्पिटल का नाम किस लिए देश में चर्चा में आ रहा है? इसलिए कि बार-बार यहाँ पर गलत ब्लड चढ़ाया जा रहा है। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता। इस विषय पर चर्चा में आना जरूरी नहीं समझते हैं। उनको लगता नहीं है कि कोई जवाब देने की जरूरत है। विपक्ष के पास भी शायद इतनी मजबूत ताकत नहीं है कि सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए आना पड़े। राजकुमार शर्मा जी, बार बार अगर सत्ता पक्ष ऐसे मुद्दों से भाग जाता है या चुप्पी साधता है, इसका मतलब क्या है? विपक्ष ठीक से आवाज उठा नहीं पा रहा है, मुद्दों को उठा नहीं पा रहा है, आम आदमी की आवाज बन नहीं पा रहा है। मीना जी, सबसे पहले तो जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिनकी मृत्यु हुई है, मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उनको श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। घटना बहुत चिंताजनक है। विपक्ष अपनी भूमिका समय समय पर निभाता रहता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारियों से भागती है। आना चाहिए प्रवक्ता को। प्रवक्ता आते हैं तो अच्छा रहता है। अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, गलती स्वीकार करनी नहीं करनी अलग सब्जेक्ट है। और आप जहां तक एसएमएस की बात कर रहे हैं, कैलाश जी भाई साहब सही कह रहे हैं। भैया नहीं है, कैलाश जी भाई साहब सही कह रहे हैं कि एसएमएस में लोड बहुत है कर्मचारियों के ऊपर, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे छोटा स्टाफ हो। एसएमएस हिंदुस्तान का मानव अस्पताल है, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है और टॉप लेवल का अस्पताल है। यहाँ दिल्ली के भी लोग आते हैं, पंजाब के भी आते हैं, हरियाणा के भी आते हैं। यहाँ मेडिकल के लोग, मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। आप हिंदुस्तान के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, वहां के ट्रीटमेंट से ज्यादा बेहतर एसएमएस अस्पताल का है। स्टाफ बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है। लेकिन लापरवाही भी उतनी ही है। और लापरवाही इसलिए है, कैलाश जी सही कह रहे हैं कि ओवरलोड बहुत है कर्मचारी के ऊपर। एक नर्सिंग स्टाफ 15-15, 20-20 पेशेंट को नहीं संभाल सकता है। और जब किसी पेशेंट को कोई क्रिटिकल पोजीशन होती है तो वहां उस पेशेंट को छोड़ करके डॉक्टर को बुलाने जाता है। और डॉक्टर को बुलाने जाता है तो डॉक्टर कहता है मैं वार्ड में हूँ। इतनी देर में पीछे से कोई ना कोई घटना घट जाती है या फिर कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है। मीना जी, सरकार को एसएमएस को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। एसएमएस अस्पताल कोई अस्पताल नहीं है, बहुत बड़ी जगह है वो। और एक केवल मंत्री, केवल उसको मंत्री बना देने से पार भी नहीं पड़ेगी। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, एसएमएस के लिए तो एक अलग से कोई एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए जो केवल और केवल एसएमएस को ही देखे। आप देखते हैं लगातार कभी वहां लाइट चली जाती है, कभी वहां प्लास्टर गिर जाता है, कभी वहां ठेकेदार कोई शैतानी कर लेता है, कई बार वहां किसी की आबरू लूट ली जाती है, कई बार वहां ब्लड बैंक चलाया जाता है। वहां बहुत घपले हैं, एसएमएस में घपले ही घपले हैं। आप जाएंगे एसएमएस में तो आपको 10 मिनट तक तो समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, वहां का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन लापरवाहियां बहुत ज्यादा है। वहां प्रशासन नाम का कोई डर नहीं है। और जहां प्रशासन नाम का डर नहीं होता है, गलती होती रहती है। और जब गलती होती है तो उसको जांच नाम की लिपापोती के बैग में डाल दिया जाता है, सरकार चाहे किसी की भी हो। और व्यक्ति की एक की मृत्यु, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। हिंदुस्तान के, राजस्थान के किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने का मतलब है बहुत बड़ी तकलीफ, और सबको होनी चाहिए। गजेंद्र सिंह खीवसर भले वो चिकित्सा मंत्री हो, चाहे भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई और मुख्यमंत्री हो, तकलीफ होनी चाहिए। और जिन्होंने इसके गलत काम किया है उनको जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी, ऐसी गलतियां बार बार होती रहेगी। आप बताइए, उनके हमारे मुख्यमंत्री जी की माता जी वहां एडमिट है, और माता जी एडमिट है, और मुख्यमंत्री जी कल रात को भी वहां अस्पताल में गए थे। जब मुख्यमंत्री जी अस्पताल गए थे, जहां तक मेरे को जानकारी है, एसएमएस के कोई बहुत बड़े डॉक्टर उनको ना तो रिसीव करने आए थे और ना उनकी देखरेख में आए थे। तो मुख्यमंत्री को जब डॉक्टर्स लापरवाह में ले जाएं, या मुख्यमंत्री जी का डर जब स्टाफ में नहीं होगा, तो कैसे आम आदमी अपना वहां इलाज करवा पाएगा। एसएमएस के अंदर हालत देखिएगा आप जाकर के, गंदगी का भरमार है। मुख्यमंत्री जी 2-4 बार शुरू में गए थे, उन्होंने दौरे किए थे, जैसा कि हर मुख्यमंत्री करता है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसको मैं पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके बयान दे रहा हूं कि वहां पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं, प्रशासन के लोग, डॉक्टर्स, मैं फिर कह रहा हूं बहुत अच्छे हैं, वहां के नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करते हैं। ताकि वहां इतना लोड है, इतने संसाधनों की वहां कमियां हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं लापरवाही होना स्वाभाविक बन जाता है। इतना लोड होता है मीना जी, अगर डॉक्टर के या नर्सिंग स्टाफ का कोई परिजन भी अगर आ जाए ना, तो एकाएक में उसको पहचान नहीं पाता, इतना लोड कई बार रहता है। कैलाश जी
कैलाश जी के पास कुछ सवालों के जवाब होंगे, लेकिन डॉक्टर मुनेश अरोड़ा और डॉक्टर तरुण शर्मा, मैं डॉक्टर तरुण शर्मा का थोड़ा जो फ्रेम है वो ठीक करे टीम प्लीज। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, चिकित्सा मंत्री को इस वक्त जो आप देख रहे हैं, गजेंद्र सिंह जो है वो काफी मतलब एक अपना व्यक्तित्व रखते हैं, लेकिन चिकित्सा मंत्री की जो जरूरत है और जो उनकी अलर्टनेस की, इससे पहले की चिकित्सा मंत्री जितने रहे हैं, उदाहरण रहे हैं, वो अगर हम एक दो को छोड़ दें, अभी अब नामों में नहीं उलझेंगे, लेकिन बाकी काफी राजस्थान इस मामले में जो कहना चाहिए लकी रहा है कि यहाँ पर अच्छे चिकित्सा मंत्रियों के रूप में एक मजबूत संदेश देने वाले मंत्रियों के रूप में, जिससे कि एसएमएस और पूरे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था जो है वो बेहतर ढंग से संचालित हो। और साथ ही मुख्यमंत्रियों की भी हमेशा चिकित्सा के क्षेत्र में, खास करके अशोक गहलोत पिछले 25 साल में 15 साल मुख्यमंत्री रहे और वो खुद हेल्थ सेक्टर पर खुद बहुत ज्यादा ध्यान व्यक्तिगत देते थे। उनका एक तरह से जुड़ाव था कि हेल्थ सेक्टर में राजस्थान जो है वो नए सोपान स्थापित करे। कितने कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम वो इसकी बात जरूर करते थे। ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत सरकार में इस तरह के किस्से सामने नहीं आए, इस तरह की गलतियां नहीं हुई, लेकिन चिकित्सा मंत्री के रूप में जिस जिस मंत्री को नजर आना चाहिए, जिस रूप में नजर आना चाहिए, क्या मौजूदा चिकित्सा मंत्री को आप देख पा रहे हैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा? मीरा जी, चिकित्सा मंत्री जो काम कर रहे हैं वो तो सारे मंत्री जितने भी रहे उनको भी वही काम करना होता है। वस्तु स्थिति है धरातल पे देखने की कि एक्चुअल में अस्पतालों की क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। मीना जी, मैं एक बात अभी आपको बता दूं कि मैंने अभी 2-3 इंटरव्यूज डॉक्टर्स के किए थे। उसमें एक उदयपुर के महाभोपा चिकित्सालय के प्रिंसिपल है विपिन माथुर, उनका किया। अशोक बैरवा आई हॉस्पिटल के बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उनका किया। डॉक्टर छपरवाल का किया। मीना जी, हमें प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, तब उसके सॉल्यूशन की बात करना पड़ेगी। जब ये अस्पताल बने थे मीना जी, आज से सालों पहले, तब इन पे फुटफॉल मरीजों का कितना था, आज कितना गुना बढ़ गया है। इस चीज पे कौन ध्यान दे रहा है? आज जितना बड़ा एक, जैसे उदयपुर में 9 सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट खुल गए हैं, तो जो जब सुपर स्पेशलिस्ट खुल जाते हैं तो जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन पर लोड अलग तरह का आ जाता है। अस्पतालों का स्ट्रक्चर, अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवस्थाएं, अस्पतालों में जो सपोर्टिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, या जो आया वगैरह, या जो फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं जिनकी जरूरत है, क्या जितना फुटफॉल हो रहा है मरीजों का उस फुटफॉल के बराबर है? सबसे बड़ी चीज मीना जी संभालने की ये है। जैसे आप 15-20 कह रहे हो कि एक कंपाउंडर में 15-20 का सवाल 15-20 का नहीं है, क्या वो हॉस्पिटल इतनी कैपेसिटी के है कि वो इतने फुटफॉल को देख सके? सबसे बड़ी बात है फुटफॉल जितना हो रहा है। जैसे उदयपुर के अंदर 15,000 से 20,000 पर डे का फुटफॉल है मरीजों का, एसएमएस में तो और भी ज्यादा है। और व्यवस्था, जो अस्पताल का जो स्ट्रक्चर है वो उतना का उतना ही है। तो जब इस तरह की परिस्थितियां होंगी तब नए अस्पताल के वार्ड्स बनाने की जरूरत होती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत होती है, नए ऑपरेशन थिएटर की जरूरत होती है, नई आईसीयूज की जरूरत होती है। कई बार तो आईसीयू मिलता ही नहीं है। तो जब आईसीयू नहीं मिलेगा तो आपको आउट ऑफ सिंपल वार्ड में उसका करना पड़ेगा। तो वहां जो वो सुविधा चाहिए, भले ब्लड ग्रुप किसी का भी हो। और मीना जी, एक चीज और बता दूं, जो अब ये तो खाली एक ब्लड ग्रुप की बात की वजह से अपन बात कर रहे हैं, हमने आए दिन देखा कैंची छूट जाती है, कभी लेफ्ट आइज की जगह राइट आइज का ऑपरेशन हो जाता है, कभी कपड़ा छूट जाता है, कभी कैंची छूट जाती है, कभी किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर फर्क आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि जो प्रेशर है ना मीना जी फुटफॉल का, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट। अब आजकल एक मीना जी एक नई बात और हो गई है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का अलग से नियुक्ति होती है हॉस्पिटल मैनेजर की, जो कि जिसका काम ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने का है। अभी तक हमारे यहाँ पे पूरे अस्पतालों में नहीं है। शायद अभी कोई व्यवस्था आई है, उसमें कुछ एमबीएस को लिया गया है, मगर उन एमबीएस को अभी काम नहीं दिया गया है। अभी कुछ समय पहले ही हुई है नियुक्तियां मीना जी, एमबीएस को लाए ताकि वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को उसके अकॉर्डिंग पूरा कर सके।
मगर उनको पूरा करने के लिए जो डॉक्टर्स के साथ उनका जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जितना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक बताइए मीना जी, जब ब्लड ग्रुप एक जगह से आता है, कितनी लंबी चैन बन गई, उसमें 6 जगह की चैन हो गई। 6 जगह की चैन में एक भी त्रुटि आदमी की जान को भारी पड़ जाती है। डॉक्टर्स कितना भी कोशिश करें, हर जगह मैनेजमेंट करने में डॉक्टर्स की लापरवाही रह जाती है। हर डॉक्टर हर छोटे पिन पॉइंट पे डॉक्टर्स नजर नहीं रख सकता है, ये उसके सपोर्टिंग स्टाफ का काम है। एक ऑपरेशन थिएटर में जाने से या एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले जी उसको बहुत जी ज्यादा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कहीं भी एक छोटी जी सी गलती हो गई तो वो आदमी की जान को भारी पड़ जाती है। मीना जी, जहाँ तक ये मंत्रियों छोटी सी की गलती ही है, लेकिन बहुत बड़ी गलती भी है। बहुत बड़ी गलती इस भारी तरह के पड़ती किस्से, है। इस तरह के प्रकरण जब भी सामने आते हैं, दरअसल अलग अलग लेवल पे कैसे काम होता है। परिवार अपने व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है, और जो स्टाफ है, जो अपने आसपास जिस व्यक्ति की मानवीय भूल है ये, उसे बचाने में दूसरे स्टाफ के तमाम लोग लग जाते हैं, और सरकार अपनी इज्जत बचाने में। और इसलिए बात आती है जांच की। तो जांच जांच जहां आ गई, वहां समझ में आता है कि कैसे किस व्यक्ति को कहाँ कितना बचाना है, कितना पेपर्स में आगे पीछे करना है। माफ कीजिएगा कैलाश जी, लेकिन सच्चाई हम सब इस बात को जानते हैं। बहुत, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जांच ऐसी ही होती है, लेकिन बहुत बार आपने खुद ने कहा कि गलती ये हुई या नहीं हुई, ये भविष्य के गर्भ में। आप उस हॉस्पिटल में हैं, वहां काम करने वाले लोगों को सबको मालूम है क्या हुआ है, इसलिए ज्यादा सोचने की बात है नहीं कि दरअसल गलती कहाँ हुई है। सीसीटीवी कैमरास का जमाना है, चूक कहाँ हुई है ये पता लगाने की मंशा हो सरकार की, तो ये 2 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। लेकिन जैसा कि राजीव तिवारी जी ने कहा कि सचिन वाले मामले में भी जांच चल रही है, लोग वापस काम पर आ गए होंगे। एक कर्मचारी के काम को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े जो गलतियां हो जाती हैं, उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। और ये बात भी समझ में आती है मानवीय पक्ष जो है कि जिसने भी गलती की है जानबूझ के नहीं की। निश्चित ही कोई ऐसी गलती जानबूझकर नहीं करता। 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में हिंदुस्तान में जो है हर साल मर जाते हैं, कोई जानबूझ के थोड़ी करता है। लेकिन इतने बड़े संख्या में जो लोग हैं, परिवार है, वो अपनों को खोते हैं, बेवक्त पर खोते हैं। वक्त से तो सबको जाना है, लेकिन बेवक्त ये घटना हुई, दुर्घटना हुई। कैलाश जी, सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आपने कहा हमें ये सोचना चाहिए समाधान क्या है। सरकार इस वक्त आफ्टर दिस, इस इंसिडेंट के बाद, क्या आपके एसएमएस हॉस्पिटल में एक्शन नजर आ रहा है, मुस्तैदी नजर आ रही है, सरकार की तरफ से कुछ आदेश आए हैं कि क्या करना है? ऑडियो ऑन करिए कैलाश जी प्लीज। हाँ 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 हाँ, सॉरी। देखिए मैडम, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे, वही हमारे आदरणीय भाई साहब राजकुमार जी ने कहा कि वहाँ का पूरा स्टाफ एफिशिएंट है, डॉक्टर एफिशिएंट है, पूरी मनोयोग के साथ। आप कह रहे थे कि एक आदमी को, एक नर्सिंग स्टाफ को 20 आदमियों, नहीं 20 नहीं, 40 से 50। आप आप अनुमान नहीं लगा सकते कि डॉक्टर्स, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ किस प्रेशर में वहां काम कर रहे हैं। ये आम आदमी को शायद जब अस्पताल जाते होंगे तो उनको समझ में आता होगा। खैर, ये सारी चीजें पूर्वकाल से चल रही थी, वर्तमान में भी चल रही हैं, और मैं सोचता हूं कि जो इतनी बड़ी जनसंख्या की हम सेवा कर रहे हैं तो शायद आगे भी चलेंगी, क्योंकि बताया था हमारे माननीय पैनलिस्ट ने, इतना फुटफॉल हो रहा है एसएमएस में कि उसकी जो 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 उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है वो निकल के ही नहीं आती है। ऐसा समझ लो कि आप 500 आदमियों के पंडाल के खाने में 5000 आदमियों को एंट्री करा देंगे तो वहां क्या व्यवस्था बनेगी। फिर भी जो भी पॉसिबल होता है, हमारा नर्सिंग स्टाफ, अस्पताल प्रशासन पूरी कोशिश करता है। अच्छा, अब आप इस घटना के ऊपर आए, जांच की बात आती है तो जांच में डॉक्टर साहब बहुत सारे विषय शामिल किए जाने पड़ते हैं कि किसने सैंपल निकाल के दिया था, सैंपल के लेते वक्त तो कहीं कोई गलती नहीं हुई है, सैंपल की ब्लड ग्रुपिंग करते वक्त तो कोई गलती नहीं हुई है, क्रॉस मैचिंग करते वक्त तो कोई गलती नहीं हुई है, या ब्लड बैग को देते समय उस पर स्टिकर तो बदल नहीं गए आपस में, उस वक्त तो कहीं कोई गलती नहीं हुई है।
तो ये सारी चीजें इनको जांचने में तो समय लगता है, लेकिन मैं इस बात के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं कि इनकी जांच असंभव है, जांच तो होगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, पहले भी हुई थी और अभी भी होगी, ऐसा 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 नहीं है। अच्छा, एसएमएस के लेवल के बारे में आप सोच सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में अशोक गहलोत जी अपना एसएमएस में इलाज कराते थे, वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री है माननीय भजन लाल जी, वो भी उनके परिजनों का इलाज एसएमएस में करा रहे हैं, इसलिए इंटीग्रिटी पर तो कहीं कोई डाउट है नहीं। लेकिन ये बात पूरी तरह से एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से हमारा सर झुकता है। कितना इतनी सेवाएं देने के बाद भी एक आध जो घटनाएं हो जाती है ना, वो हमारी पूरी सेवाओं के ऊपर बहुत भारी पड़ जाती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए कुछ कुछ चीजें और किया जाना आवश्यक है। एक तो ये जो संविदा स्टाफ है, मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ उतना अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है उसकी, क्यों कि कई तो स्टाफ ऐसे भी हैं जो एक जगह से काम करके दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो ओवरबर्डन स्थिति में भी काम कर रहे हैं और खुद भी ओवर एडजस्टेड है। तो एक तो ये है, कुछ चीजें हम सुधार रहे हैं, जैसे आभा कार्ड आ रहा है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इसमें पेशेंट का जो रिकॉर्ड होगा, उसका मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड होगा, वो डिजिटलाइज होगा, तो ये सारे ब्लड ग्रुप और वो सारी जो उसकी जांचें हैं ना, वो उस कार्ड में होंगी IHMS नंबर के साथ। वो जब ब्लड बैंक में जाएगा तो यदि वहां कोई मिसमैच होगा तो तुरंत अलार्मिंग हो जाएगा। एक नई चीज यहाँ पे ये भी आई है कि भर्ती के समय ही एक बार ब्लड ग्रुपिंग पेशेंट का हो जाए, तो उस वक्त यदि ब्लड ग्रुपिंग हो जाएगा तो जब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी तो दूसरी बार होगा, तो वहां कहीं कोई अगर मिसमैच होने वाली बात होगी तो वो चीज उस वक्त रेक्टिफाई हो जाएगी। कैलाश जी, मैं इन सब बातों के साथ साथ इस वक्त सरकार की तरफ से कोई आदेश, दिशा निर्देश इस मामले की जांच पड़ताल के लिए, जो जांच के अलावा कुछ और कि मतलब अस्पताल में ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर ऑलरेडी SOPs बनी हुई है डॉक्टर साहब, वो सारी SOPs को हम लगातार फॉलो करते हैं। अब इस प्रकरण में कहां लैक्यूना रहा, कहां किस जगह कहीं कोई गलती हुई है, ये तो जो अब सम्यक जांच होगी उसके बाद ही पता पड़ पाएगा कि किस व्यक्ति की गलती है। जांच के अलावा नहीं पता चलता है मैडम, ऐसा नहीं है, जांच ज्यादा होती है तो पता चलता है। इस मुद्दे पर गंभीरता जो है वो दिखाई तो नहीं, कम से पूरी कम गंभीरता है, पूरी कैलाश गंभीरता के है, पास बहुत आते दुख है। कोई ऐसे दिशा निर्देश तो वो हमें बताते कि सरकार की तरफ से, चिकित्सा मंत्री की तरफ से, चिकित्सा सचिव की तरफ से ये आदेश आए हैं या ये बात हुई है या अस्पताल में थोड़ी सी और तैनाती बढ़ाई जाने की बात की जा रही है। बहरहाल डॉक्टर तरुण शर्मा, आखिरी सवाल ले रही हूँ आपसे, इस तरह की घटनाएं जब भी सामने आती हैं तो पूरी की पूरी मशीनरी पर सवाल उठता है, लेकिन सिर्फ एक या दो लोग, निश्चित रूप से एक या दो लोगों की चूक, जो कैलाश जी ने भी कहा कि हम इतनी बड़ी सेवा करते हैं लेकिन इतनी छोटी घटना, मतलब एक दो घटनाएं हमारी हजारों लाखों रोजाना का जो काम है उस पर पानी फेर देती है। लेकिन ऐसी एक दो घटनाएं अगर सामने है तो बहुत सारी घटनाएं सामने नहीं भी आती होंगी, बहुत सारे परिजन बेचारे मीडिया के सामने या पुलिस में FIR दर्ज कराने या वहां पर अपनी आवाज उठाने की ताकत भी नहीं रखते हैं। जी सही बात है मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसी घटनाएं हृदय को द्रवित करने वाली होती है, पर ये एक मानवीय भूल को ही अपन मान सकते हैं, क्योंकि बार बार मेडिकल साइंस में भी बताया गया है कि जब भी अपन रक्तदान करवा रहे हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पेशेंट को हम दिया जा रहा है तो लगभग 6 से 7 बार उसका क्रॉस चेक हम कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए डॉक्टर के स्तर पर भी, लैब टेक्नीशियन के स्तर पर भी, नर्सिंग स्टाफ के स्तर पर भी 3 से 4 जगह इसकी टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। राजस्थान भारत के अंदर 5वें नंबर पर आता है रोड साइड दुर्घटनाओं के मामले में, और रोड साइड दुर्घटना एक ऐसा विषय है जिसमें हर समय शायद रक्त की आपूर्ति की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। ऐसे मामले अगर हमें हमारे हृदय को द्रवित करते हैं तो ऐसे हमें दुख भी होता है इन मामलों को देखकर, क्योंकि पर ये मैडम 6 से 7 जगह इसका क्रॉस चेक होता है। पता नहीं ये घटना कैसे घट गई, एक मानवीय भूल ही इसे कहा जा सकता है, पर फिर भी आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए हमें कोई सख्त दिशा निर्देश सरकार के द्वारा प्राप्त होने चाहिए, जिससे और भी हम ऐसी घटनाओं पर पाबंदी लगा सकें और भविष्य में ऐसी घटना का रूपांतरण ना हो सके।
इसके लिए हमें ध्यान रखना भी चाहिए। और बार बार मैम क्रॉस चेक करना, ब्लड ग्रुप की वापस से जांच करना, RH फैक्टर की जांच करना, ऐसे कई विषय मेडिकल साइंस में बताए गए हैं कि जिससे ब्लड जी जी, ट्रांसफ्यूजन गलत ना हो। जैसा इसको कैलाश जी ने कहा, डॉक्टर तरुण शर्मा भी कह रहे हैं, SOP तो बहुत अच्छे से बनाई हुई है, बशर्ते कि उसका पालन किया जाए, और पालन होता भी है, तभी तो इतनी बड़ी संख्या में केसेस सक्सेसफुली डील भी किए जाते हैं। लेकिन बहुत बार नहीं हो पाता है, और जो नहीं हो पाता है वही काला धब्बा बन जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है सरकार तक पहुंचना चाहिए, और सरकार को चलाने वाले जो भी लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्हें ज्यादा अलर्ट होकर इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ करना है, इस पर सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा सचिव इस बात पर जरूर गौर करेंगे कि ऐसी घटनाएं आने वाले दिनों में ना हो, गरीब और निचले तबके लोगों की बेवक्त मौत ना हो, और ऐसी घटनाओं को रोकने में, कैसे SMS अस्पताल को सफल बनाने में और चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने में कौन-कौन से अहम कदम उठाए जाए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।